दोस्तों आज हम बात करेंगे जीडीपी क्या है, इसका क्या मतलब होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप नहीं जानते कि जीडीपी क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों जीडीपी को आपने टीवी में, न्यूज़ में, अखबार में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि भारत की जीडीपी बढ़ गई है, भारत की जीडीपी घट गई है। क्या है ये जीडीपी? देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। आइए इसको हम एक डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। Definition of GDP: Gross Domestic Product. GDP is the final monetary value of the goods and services produced within the country during a special period of time in a year. देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यानी कि जीडीपी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी देश के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो एक साल के अंदर अंदर उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। आइए जीडीपी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज करिए कि आप अपने घर के राशन के लिए शॉपिंग करने जाते हैं और आप शॉपिंग में पूरे महीने भर का 3,000 का आप राशन लेके आते हैं। तो ये जो 3,000 की जो वैल्यू है वो हमारे देश के जीडीपी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये हमारे देश के जीडीपी में ऐड हो जाएगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट क्यों करते हैं। देखिए, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी को कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें इसीलिए है क्योंकि देश की जो आर्थिक स्थिति को जानने के लिए जीडीपी हमें ये बताता है कि कोई देश आर्थिक रूप से कितना आगे है और कितना पीछे है। तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन स्मिथ कुंज ने 1934 में अमेरिका के जीडीपी को मापने के लिए किया था। इसके बाद इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल लेवल पर आईएमएफ द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया गया और आज दुनिया का लगभग सभी देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए समझते हैं कि जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, जहाँ पर सी यहाँ पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहलाता है, आई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है और एक्स इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कहलाते हैं। लेट सपोज कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, वो 100 रुपीज़ है, वो 100 रुपीज़ है और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपीज़ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 100 है, एक्सपोर्ट भी 100 है और इम्पोर्ट भी 100 है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 100, तो ये वैल्यू आ जाएगा 300, यानी कि इस देश की जीडीपी जो है वो 300 रुपीज़। दोस्तों जीडीपी को मापने के लिए 3 अप्रोच होते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच। हम ये 3 अप्रोच से जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसका जिक्र हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, आने वाले वीडियो पर करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जो हम अंतिम यूज़ के लिए यानी कि फाइनल कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं। जैसे आप मार्केट से सामान ला रहे हैं खुद पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो हमारा कहलाएगा फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो टायर है वो गाड़ी के पार्ट्स है, तो ऐसे ही टायर्स या फिर बहुत सारे चीज़ हमने खरीदा, दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इससे मिला के हमने एक नया कार बनाया। अब इस नए कार को हम मार्केट में जब वैल्यू लगाएंगे तो वही हमारा फाइनल गुड्स होगा। तो यहाँ पर जो है टायर जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है और ये जो कार है वो हमारा फाइनल गुड्स है। चलिए दोस्तों, जीडीपी के कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए कि आप मार्केट से न्यू कार परचेस करते हैं जो 0 मीटर पर चली है और न्यू कार है, तो सपोज करो आपने मार्केट से न्यू कार 5 लाख रुपए की खरीदी। तो दोस्तों ये जो 5 लाख रुपए हैं वो देश की जीडीपी में ऐड हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपने सेकेंड हैंड कार जो है, जो कि पुराना मॉडल का है, 2015 का मॉडल का है और जो आपने मार्केट से 2 लाख रुपए की खरीदी है, तो ये देश की जीडीपी में ऐड नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों कि 2 लाख रुपए देश की जीडीपी में ऐड क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 लाख रुपए जब 2015 में जब ये नई कार बनी थी तो उस समय जीडीपी में ऐड ऑलरेडी हो चुकी थी। इसीलिए जीडीपी में ओनली न्यू वैल्यू को ही यानी न्यू गुड्स को ही ऐड किया जाता है।
आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए दोस्तों, अब हम कैपिटल गुड्स को समझते हैं। देखिए कैपिटल गुड्स क्या होता है। ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जो है वो हम पर्सनल यूज़ के लिए भी खरीदते हैं और हम बिजनेस के पर्पज़ से भी खरीदते हैं। अगर हम इस फ्रीज को बिजनेस के पर्पज़ से खरीदते हैं, रेस्टोरेंट चलाने के लिए खरीदते हैं, तो ये हमारे लिए कैपिटल गुड्स होगा, क्योंकि ये जो फ्रिज है हमें इनकम जनरेट करके देगा, तो उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू लेटेस्ट वीडियो।